इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें टोहाना के डांगरा गांव से सामने आई हैं, जहां नहरी पानी गरीब किसानों के लिए गंभीर मुसीबत बना हुआ है। दरअसल डांगरा रोड स्थित डीएवी स्कूल के साथ लगते खेतों से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई विभाग की तरफ नहरी पानी के लिए जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई थी, उसमें बेहद ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जगह जगह लीकेज के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। अब गांव के तमाम किसान सिंचाई विभाग के जेई, एसडीओ और एक्सीएन पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई है। अब वो इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। ये मामला है टोहाना इरिगेशन की जो गहरी नींद है उसको जगाने का हमने प्रयास कई बार किया। ये 9863 मोगा नंबर जो हमारे किसान रेस्ट हाउस डांगरा रोड से ये नहर है छोटी, उसमें से ये पानी डांगरा की ओर जाता है। जबकि यह नहरी खाड़ा था और कुछ समय पहले इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई थी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन की इतनी हल्की क्वालिटी है कि जब से डली है तब से ही कंप्लेंटों का सबब जारी है। तो ये 2-3 किले का लगभग का एरिया मैं बता रहा हूँ, आगे और भी आपको अनुभव मिलेगा। 2-3 किले में ही ये कम से कम 10 जगह से लीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई इसमें सामग्री किस प्रकार की यूज़ की है, पूरी धांधली है इसके अंदर। अब ये सैकड़ों एकड़ जो किसानों की फसल बर्बाद होगी, इसका जिम्मेवार सीधा सीधा इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें जब जीरी की फसल खड़ी थी उस समय भी ये पानी के भरे हुए थे, तो उसमें कंपाइन नहीं चल सकी, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि जब पानी चलेगा, चाहे आगे ज़रूरत है या नहीं है, तो लीकेज है तो पानी यहाँ निकले ही निकलेगा। तो उसमें भी इन्होंने हाथ से कटाई करवाई। और अब बीच में ये नहर की बंदी आई थी, उस दौरान थोड़ा बहुत जैसे गिल्ला सूखा हुआ तो इसकी बिजाई करने का इन्होंने प्रयास किया कि गिल्ले में है, होगी नहीं होगी। लेकिन आज जैसे ही बंदी हटी है और वहाँ से मोगा बंद करवाया गया, क्योंकि इनकी आज बारी थी, इन्होंने बंद कर दिया। कल को आगे पानी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये लीकेज के कारण ये सैकड़ों एकड़ तक ये पानी फैल जाएगा। जहाँ तक भी आप देख रहे हो, ये जितनी ताज़ी बिजाई है, ये गेहूँ का बिल्कुल एक दाना भी नहीं होगा जहां पानी चला गया। वहीं राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के जिला सचिव राजकुमार सैनी ने बताया कि वो अब की बार भी अधिकारियों के पास गए थे, जिन्हें उन्होंने बताया था कि हाल फिलहाल नहरी पानी को बंद किया गया है, जिसे वो तुरंत ठीक करवा दें। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार भी खेतों में पानी के लगातार रिसाव के कारण गेहूँ की फसल अंकुरित नहीं होगी और उन्हें फिर से बिजाई करनी पड़ेगी, जिससे हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन टोहाना इरिगेशन डिपार्टमेंट, एसडीओ शाम, इरिगेशन डिपार्टमेंट जेई पवन खिचड़, मैंने सभी से बार बार लगभग 10-15 दिनों से मैं 20 बार बात कर चुका हूं कि अभी पानी की बंदी है, आप इसको ठीक करवा दें। क्योंकि अब किसानों ने फसल बोई है, भाई ये पानी लीक होगा तो सारी जो जितनी सैकड़ों एकड़ यहाँ आसपास फसल होगी वो सारी बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की लापरवाही के कारण। लेकिन वही 2 दिन, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ठेकेदार को बोल दिया, ठेकेदार आ रहा है, हम ठेकेदार के साथ आएंगे। 15-20 दिन का ये टाइम ऐसे ही चला गया, लेकिन इनके कान पे जो नहीं रहेंगी। जो ये आज पानी की बंदी टूटी और ये पानी देखो, आप यहाँ देखा हो आप, ये पानी निकलना शुरू हो गया, ये सारे अब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो ये कहाँ तक चला गया, तो सुबह तक इसका क्या परिणाम होगा इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। क्योंकि अब ये पानी शुरू हो चुका है, 2-4 दिन, अब ये पता नहीं कितने एकड़ तक पानी फैलेगा। तो जितनी ये जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ फसल बिल्कुल नहीं होगी। किसानों की बिल्कुल बर्बादी का कारण ये इरिगेशन डिपार्टमेंट टोहाना है। और इस काम में बहुत मोटी धांधली हुई है, घटिया सामग्री यूज की गई है और जेई एसडीओ की मिली भगत से इसमें जो ये सेंटर से आप देख रहे हो अंडरग्राउंड ये नाला गया है, इनके दोनों ओर किसानों की ज़मीनें पड़ती हैं। जहाँ लंबाई किसानों की ज़मीन की ज़्यादा थी वहाँ तो जेई एसडीओ ने 1 एकड़ तक ही पाइपलाइन अंडरग्राउंड की, और जहाँ छोटे एरिए थे वहाँ 7-8 एकड़ तक पाइपलाइन डाल दी, 5 एकड़ तक, 4 एकड़ तक। भाई ये बिना किसी से मोटी सेटिंग के या बिना लिए दिए ये भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो दोनों तरफ बराबर डालनी चाहिए। अगर 2 एकड़ की इस साइड डाल रहे हो तो 2 एकड़ की पाइप इसी साइड डालनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सामग्री भी घटिया है और अधिकारियों की मोटी मिलीभगत के कारण ये नुकसान किसानों का हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं जिला महासचिव हूं ऑल इंडिया मजदूर किसान मंच का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इसकी पूर्णतः विजिलेंस जांच होनी चाहिए कि इस काम में जो भी धांधली हुई है, जिस ठेकेदार द्वारा की गई है और जिन अधिकारियों द्वारा की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। विजिलेंस जांच माननीय मुख्यमंत्री जी
हमारी प्रार्थना आप इसकी विजिलेंस जांच जरूर से जरूर कराएं और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि किसानों के साथ सीधा खिलवाड़ है। उनकी जो रोजी रोटी है उसको नष्ट करने का काम इनके कुछ चंद रुपयों के कारण, वे चंद रुपए के कमीशन के कारण उनका नुकसान हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अब रामकुमार सैनी ने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग करते हैं, साथ ही सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया जाता तो वो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।